The Hidden Treasure of Suryagarh। बहुत समय पहले हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा राज्य था जिसका नाम सूर्यगढ़ था। सूर्यगढ़ का राजा वीरेंद्र सिंह अपनी प्रजा के लिए न्यायप्रिय और दयालु थे। उनकी प्रजा उन्हें ईश्वर समान पूजती थी, लेकिन उनके राजमहल में एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसे जानने की अनुमति किसी को नहीं थी। कहा जाता था कि राजा वीरेंद्र सिंह के पूर्वजों ने एक महान खजाना छिपाया था जिसमें बेशुमार सोना, चांदी और बहुमूल्य रत्न थे। लेकिन वह खजाना कहां था, इसका पता केवल राजा और उनके सलाहकार भुवनेश्वर को था। एक दिन भुवनेश्वर अचानक गायब हो गया। उसके साथ राजा का वह रहस्यमय मानचित्र भी गायब हो गया जो खजाने तक पहुंचने का एकमात्र माध्यम था। राजा वीरेंद्र सिंह ने भुवनेश्वर की खोज के लिए अपने गुप्तचर भेजे, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। महीनों बाद महल के तहखाने में एक पुरानी पांडुलिपि मिली। उसमें लिखा था, जो चंद्रमा की रात को पहाड़ के गर्भ में जाएगा वही खजाने का स्वामी बनेगा, लेकिन सतर्क रहना क्योंकि हर कदम पर मौत इंतजार कर रही है। राजा ने अपने भरोसेमंद योद्धा रणविजय को यह काम सौंपा। रणविजय बहादुर था, लेकिन वह जानता था कि यह रास्ता खतरों से भरा होगा। वह संदेश के आधार पर काला पहाड़ नामक जंगल की ओर बढ़ा, जहां राक्षसों और जंगली जानवरों की कहानियां प्रचलित थीं। रास्ते में उसे अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दी और एक बार तो उसने महसूस किया कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो केवल घना जंगल था। कई दिनों के सफर के बाद रणविजय ने चंद्रमा की रात को एक गुफा खोज निकाली। गुफा के अंदर अंधेरा और सन्नाटा था। दीवारों पर विचित्र चित्र बने हुए थे जो किसी प्राचीन रहस्य का संकेत देते थे। जैसे ही उसने कदम बढ़ाए, जमीन हिलने लगी और गुफा के अंदर विशाल पत्थर गिरने लगे। रणविजय ने अपनी तलवार से रास्ता साफ किया और गुफा के अंत तक पहुंचा। वहां उसे एक बड़ा पत्थर का दरवाजा मिला जिस पर लिखा था, केवल निष्ठा और साहस रखने वाला ही इसे खोल सकता है। रणविजय ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन यह आसान नहीं था। तभी उसे भुवनेश्वर की आवाज सुनाई दी, रणविजय, राजा ने मुझे धोखा दिया। मैं खजाना चुराने आया था, लेकिन यहां फंस गया हूं। मुझे बचाओ। रणविजय उलझन में पड़ गया। क्या वह भुवनेश्वर को बचाए या खजाने तक पहुंचे? वह राजा की निष्ठा को याद करते हुए खजाने की ओर बढ़ा। दरवाजा खुला और उसकी आंखें सोने चांदी से चमक उठी। लेकिन जैसे ही उसने खजाना छुआ, गुफा हिलने लगी। रणविजय ने खजाने का एक हिस्सा उठाया और भागने लगा। बाहर आते ही गुफा ध्वस्त हो गई। भुवनेश्वर का कोई अता पता नहीं था। रणविजय खजाना लेकर राजा के पास पहुंचा, लेकिन जब राजा ने खजाने का हिस्सा देखा, उनकी आंखों में खुशी की बजाय गहरी चिंता थी। राजा ने कहा, यह खजाना हमारे राज्य का भविष्य है, लेकिन इसका पूरा सच केवल समय बताएगा। क्या खजाने में कोई अभिशाप था? भुवनेश्वर का क्या हुआ? यह रहस्य कभी सुलझा नहीं। सूर्यगढ़ के लोग आज भी इन घटनाओं को याद कर कहते हैं कि हर खजाना केवल दौलत नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और जोखिम भी साथ लाता है।